GSTR 1 जिसका ड्यू डेट होता है नेक्स्ट मंथ के 13th, ठीक है, फाइलिंग का। अब इस केस में अगर बाई चांस यू मिस द ड्यू डेट, तो हाउ आर द पॉसिबल वेज ऑफ करेक्टिंग GSTR 1 और अमेंडिंग GSTR 1? सो एक एक क्लासिक मेथड जो कि बहुत पहले से चलते आया, इनिशियली फ्रॉम GST जब से लॉन्च हुआ तब से चलते आया, और एक है तुम्हारा नया मेथड जो कि है GSTR 1A। नाउ इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक GSTR 1A का बोलते हैं कि देयर इज़ नो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग, बट GSTR 1 को यू नीड टू फाइल, पता है कब? सपोज अगस्त महीने का लाइबिलिटी था, विच शुड हैव बीन पेड बाय सितंबर, राइट? सितंबर 13th का डेट गया, यू डिड नॉट फाइल, तो इसका जो फाइलिंग पीरियड होता है वो खुलता कब है? अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1, उस दिन से खुलता है। एंड इट एंड्स ऑन द डे यू फाइल GSTR 3B फॉर दैट पीरियड। लाइक अगस्त का GSTR 3B फाइल होगा 20th या 22nd जब भी, तो उसके पहले और GSTR 1 के ड्यू डेट के बाद इस टाइम पीरियड में यू कैन फाइल GSTR 1A। अब ये चला गया तो उसके बाद में यू हैव दोज ओल्ड रूल्स, ठीक है, विच इज़ बाय अमेंडमेंट टेबल्स। नाउ ड्यू डेट फॉर लास्ट डेट फॉर फाइलिंग या अमेंडिंग GSTR 1 होता है जिस फाइनेंशियल ईयर, लाइक द टैक्स पीरियड कंसिडरिंग द होल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का मिस हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 11 मंथ्स के, मतलब 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये टाइम पीरियड रहेगा तुम्हारा 11 मंथ्स का आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें यू कैन फाइल यूजिंग अमेंडमेंट टेबल्स द GSTR 1। मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ एक विच इज़ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। 3B का और 1B का सेम है, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न।